Now student, we have difficult questions of and also reference to context question on book page number 49. So let's have a look on it. The question is very long. What detail are we given in the text that shows us the witness character? जो विटनेस करेक्टर वो कौन था, मेड थी, तो उसके बारे में क्या क्या बताया हुआ है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना है उसके करेक्टर को. पिक आउट 3 पीसेस ऑफ एविडेंस. एविडेंस कहते हैं गवाही के लिए. गवाही के लिए 3 आप पीसेस ढूंढें इसमें से एंड एक्सप्लेन, और उसको एक्सप्लेन करें, वजाहत करें कि व्हाट दे टेल अस अबाउट हर करेक्टर, कि उसके बारे में उसके किरदार के बारे में, मेड के बारे में क्या हमें एक्सप्लेन करते हैं, वजाहत करनी है. तो पहले उसके बारे में, करैक्टर के बारे में हम थोड़ा बहुत लिख लेंगे. जैसे मैंने लिखा है, शी इज़ सेंसिटिव लेडी, शी लव्स हर मास्टर एंड शी इज़ फैंसीफुल लेडी. फैंसीफुल यानी ज़्यादा सोचने वाली. शी इज़ सेंसिटिव लेडी, शी लव्स हर मास्टर एंड शी इज़ फैंसी लेडी. मास्टर कौन था? वो मिस्टर क्रू था जिसका मर्डर हुआ था. शी वाज, और ये 3 उसके वो एविडेंस मैंने ढूंढे हैं उसके करैक्टर के लिए, ठीक है, जो जो यूज़ हुए हैं. तो आपने भी इसको ऐसे ही लिखना है. शी वाज फैंसीफुल, ये उसके नॉवल के अंदर यूज़ हुआ है. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स डैट शी थिंक्स अ लॉट. उसका मतलब बहुत ज़्यादा सोचती थी. सेकेंड एविडेंस, इट एट हॉरर ऑफ दी साइट्स एंड साउंड द मेड फेंटेड. एट हॉरर ऑफ दी साइट्स एंड साउंड द मेड फेंटेड. इसका क्या मतलब है? शी इज़ सेंसिटिव, कांट सी द वायलेंस. वायलेंस किसको कहते हैं? तशद्दुद को. वो जब उसके मास्टर को बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा और बाद में मर्डर किया ना, पहले उसको गली में धक्के दे रहा था, गिरा रहा था, तो मिस्टर हाइड. तो फिर इसका क्या मतलब है? शी इज़ सेंसिटिव, कांट सी द वायलेंस. और वो सेंसिटिव लेडी थी और वो क्या नहीं दे सकती थी? तशद्दुद नहीं देख सकती थी. थर्ड एविडेंस अबाउट द करेक्टर ऑफ द मेड, इट वॉज 2 o'clock व्हेन शी केम टू हर सेल्फ एंड कॉल फॉर द पुलिस. वो पता है ना, फिर जब उसने वो मर्डर देखा तो वो फेंट हो गई थी, बेहोश हो गई थी. उसके बाद की भी ये लाइंस हैं. इससे हमें क्या मिलता है? इट शोज़ डैट शी इज़ प्रैक्टिकल. इट मीन्स डैट अगर वो डरी होती तो वो बाद में कॉल ना करती, वो कहती कि मुझे क्या, मर्डर तो बाहर हुआ है, आई डोंट केयर. बट नो, शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल लेडी एंड शी कॉल द पुलिस and told everything about the incident that would happen in the street. तो उस एले भी कहते हैं और स्ट्रीट भी कहते हैं, ठीक है. इट शोज़ डैट शी इज़ प्रैक्टिकल. सो दीज आर द 3 एविडेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी एंड आल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट एंड आल्सो दिस इज़ द करेक्टर ऑफ the lady, and you can use your own experience and own description about the lady. Then we have reference to context. We have a reference taken from the novel. And then all of sudden he broke out in a great flame of anger. ये अल्फाज हैं कि एंड देन ये मेड देख रही थी और उसने ये बताया था कि अचानक से, एंड देन ऑल ऑफ सडन, अचानक से ही ब्रोक आउट इन अ ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, चिंगारियाँ निकालने लग गया था. हु इज़ एंग्री? तब कौन एंग्री था? मिस्टर हाइड. हु इज़ ही एंग्री विद? वो किसके साथ एंग्री था? ही इज़ एंग्री विद मिस्टर क्रू. डज ही हैव एनी रीज़न टू बी एंग्री? क्या उसके पास कोई रीज़न था एंग्री होने का? देयर डज नॉट सीम टू बी अ रीज़न फॉर हिम टू बी एंग्री. यहाँ पे कोई हमें रीज़न नहीं बताया हुआ कि वो क्यों गुस्से में आया था, क्यों उसने मर्डर किया था. सो आंसर इज देयर डजंट सीम टू बी अ रीज़न फॉर हिम टू बी एंग्री. क्वेश्चन 4 relative to reference A. How does the maid describe his behavior? मेड किस तरह से अपने बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है? शी सेज हिम, उसके मतलब उसको क्या लगा था कि वो मिस्टर हाइड किस किस्म का इंसान है? उसने कहा शी सेज हिम अ मैड मैन और एंड एन एनिमल. उसने कहा ये तो कोई किसी किस्म का पागल आदमी या कोई जानवर लग रहा है. शी सेज हिम अ मैड मैन एंड एन एनिमल. और एनिमल कौन सा? एप. After that we have reference to context B option. This will make a deal of noise. This will make a deal of noise. ये एक रेफरेंस लिया गया, उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं. हु इज़ द स्पीकर? स्पीकर कौन है? किसने ये वर्ड्स किए हैं? इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. इंस्पेक्टर ने ये कहे थे. हु इज़ बीइंग स्पोकन टू? और किससे कहे थे? मिस्टर अटरसन से, जो कि लायर था. वट डज़ ही मीन? इसका क्या मतलब है? एंड वाई विल इट मेक अ डील ऑफ नॉइज़? और ये क्यों एक डील ऑफ नॉइज़
कंसिडर की उसने. ही मीन्स डैट, उसका मतलब था इट विल कॉज अ सेंसेशन एंड बी टॉक्ड अबाउट एंड रिटन इन द न्यूज़पेपर. कहता है इससे तो अब हम मज़ा आएगा, सेंसेशन यानी सस्पेंस बढ़ेगा, तजस्सुस होगा, एंड टॉक्ड अबाउट द रिटन इन द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में जब लिखा जाएगा लोग इसके बारे में बातें करेंगे. दिस इज़ बिकॉज द विक्टिम इज़ एन इम्पोर्टेंट मैन सर क्रू. वो जो मिस्टर क्रू जिसका मर्डर हुआ था वो एक बहुत ख़ास आदमी था, इसलिए जब उसके बारे में न्यूज़ में बातें होंगी तो लोगों में हलचल मचेगी. तो इसका ये मतलब है, ठीक है. ही मीन्स डैट इट विल कॉज अ सेंसेशन एंड बी टॉक्ड अबाउट एंड रिटन इन द न्यूज़पेपर. दिस इज़ बिकॉज द विक्टिम इज़ एन इम्पोर्टेंट मैन सर क्रू. तो स्टूडेंट, we have discussed all the questions 48 and 45. You will write on your notebook with proper mentioning date and day, and also fill your index page. When you will so student, when you will write the exercise A complete on your notebook, after that you will learn the spoken sentences. These are 3 spoken sentences you will learn by heart and also practice it at well. फर्स्ट इज़ थोड़ा कम तेज़ बोलेंगे या बोलिए, यानी कि इसका मतलब है कि कोई बहुत तेज़ बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उसको ये कह सकते हैं कुड यू टॉक स्लोयर, थोड़ा कम तेज़ बोलेंगे. उसके बाद दूसरा है मुझे बात समझ नहीं आई. जब आपको किसी बात समझ आए आप ये वर्ड्स बोल सकते हैं, ये सेंटेंस. आई डिडंट गेट इट, डिड नॉट भी कह सकते हैं, डिडंट. आई डिडंट गेट इट. थोड़ा ऊंचा बोलिए, जब कोई जिसकी बात आपको समझ नहीं आ रही वो बहुत स्लो बोलता है तो आप ये कह सकते हैं स्पीक अ बिट लाउडली, यानी, या फिर प्लीज़ स्पीक अ बिट लाउडली, मेहरबानी करके थोड़ा ऊंचा बोलिए. कुड यू टॉक स्लोयर, आई डिडंट गेट इट, स्पीक अ बिट लाउडली. Student, that is your diary. Do exercise A. First you will do the exercise A on your notebooks, and after that you will learn spoken words, and these are spoken sentences, and you will learn spoken sentences after that. Okay, Allah Hafiz.